जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो मन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 10 जेकर नाम हवे आरेख, अंग्रेजी में आप मन एला बोला ग्राफ। तो ये अध्याय के अंतर्गत अभी तक हमन ग्राफ का होथे, कैसे बनथे, का बर ओला बनाथन, ये सब के बारे में चर्चा कर चुके हन। और साथ ही मैं आप मन ला बताएं कि कोई ग्राफ में ओकर निर्देशांक का होथे, चतुर्थांश का होथे, निर्देशांक का होथे, ये सब ला मैं आप मन ला बता चुके हूँ। ओकर बाद हमन देखें कोई संख्या और ओकर गुणज के मध्य आरेख कैसे बनथे, साथ ही पैमाना का होथे, ओकर उपयोग का बर करथे। और हमन देखें कि समय और साधारण ब्याज के मध्य आरेख कैसे बनथे, और हमन देखें समय और दूरी के मध्य आरेख कैसे बनथे। तो ये अध्याय ला हमन पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमन प्रश्नावली में पहुँचे हैं। तो प्रश्नावली क्रमांक 10 के आज प्रश्न क्रमांक 4 ला आप मन ला मैं हल करके दिखाऊं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़े नहीं ये प्रश्न है, केवल और केवल ये आप मन ला ग्राफ में कुछ आकृति दिए हुए हवे और ये आकृति के ऊपर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। वो प्रश्न मन ये मेरे लिखा है, मेरे जगह के कमी होने के कारण प्रश्न ला मैं छोटे रूप में लिखे हूँ। आप मन के पुस्तक में ये प्रश्न आप मन ला मिल जाए, ठीक है। तो चलो प्रश्न ला हल करे शुरू करथन। तो प्रश्न कुछ ही प्रकार से दिए गए आकृति में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न का बोलते, त्रिभुज PQR का निर्देशांक बताइए कहते। त्रिभुज PQR तो आप मन ला ये मेरे दिखा थे PQR, तो एक निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो निर्देशांक चलो बताथन। तो इतनी बार हमन x अक्ष में ले हन, ठीक है। ये मन का हरे लंबाई हरे, ये मेरे सेंटीमीटर लिख देथन, ठीक है। और यहू ढाल लिख देथन सेंटीमीटर में, ठीक। लंबाई ये मन है सेंटीमीटर में, ठीक। ये ऊपर में लिख देता हूँ, ये मेरा सेंटीमीटर में, ठीक। दोनों रहा लिखा गए। हाँ, तो हम अल्लाह सबसे पहली बोली त्रिभुज PQR के निर्देशांक दर्शाना है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR में रहे, ठीक है। तो देखो बिंदु P कैसे मिला थे, तो x अक्ष हम देखो ये का हुआ 7 में है, ठीक है। तो पहली x अक्ष के 7 लिखा गया, ओकर बाद एती बल्ले देखो का में है 9 में, तो ये 9, ठीक। बिंदु P के निर्देशांक हो गए। Q के बताना है, तो Q के x अक्ष देखो 7 में हुए, ठीक है। और y अक्ष में 7 में है, ठीक है। तो ये हो गए कर निर्देशांक। R ला देखो x अक्ष में है 9 में है, y अक्ष में 5 में है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बोलीज कि त्रिभुज PQR के निर्देशांक बताओ। त्रिभुज में 3 बिंदु रही से, तीनों बिंदु के निर्देशांक ला दर्शा रहे, ठीक है। और ये सब ला बहुत ही अच्छा से आप मन ला पढ़ाए संगवारी हो। यदि आप मन ला निर्देशांक दिए जाही तब आप मन ग्राफ में ला कैसे दर्शा सकत हो, और साथ ही यदि ग्राफ में कोई बिंदु दिए जाही तो कर निर्देशांक ला कैसे दर्शा सकत हो, ये ला मैं आप मन ला खास समझाए हूँ, ठीक है। वीडियो ला आप मन शुरू से देखा ताहू, जब भी देखे शुरू करूँ हर अध्याय के शुरुआत से वो वीडियो देखे शुरू करूँ तो बहुत ही अच्छा से आप ला समझ आई, ठीक। अब ये पहला प्रश्न के उत्तर तो हम दे लें। दूसरा बोलते समकोण त्रिभुज HTV के शीर्षों का निर्देशांक और भुजाओं की लंबाई बताना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये हरे HTV आप मन देखा था, जेमा ये T है का हरे समकोण हरे, ठीक। तो एक शीर्ष के निर्देशांक बताना है। तो S ला देखाओ x अक्षम गति है 2 में है, y अक्षम गति है 8 में, ठीक है। T ला देखाओ x अक्षम में यह 2 में है, y अक्षम में यह 5 में है, ठीक है। U ला देखाओ x अक्षम में 5 है, y अक्षम में भी यह
5 हवे। ठीक, अब एकर ये त्रिभुज के हमन तीनों बिंदु के निर्देशांक ला दर्शा चुकेन। अब हमन ला एकर भुजा के लंबाई ला भी बताना है। ठीक है, तो चलो एमेर मैं हाँ लिख देता हूँ कि ये जो दूसरा प्रश्न है ना, एमा हमन ला भुजा के लंबाई बताना है। तो पहले आप मन हाँ एस टी भुजा के लंबाई लिख लो। एस टी भुजा के लंबाई का हुई देखो, टी से एस से टी तक के है। ठीक है, तो देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, काबर ये जो रेखा देखा था आप मन एकर दूरी का है 1 सेंटीमीटर रखे हन हमन हाँ, है ना, या मीटर में लहा तो 1 मीटर हो जी। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कतका हो गए हा, 1 2 3 सेंटीमीटर का हो गए एकर लंबाई हो गए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गए। और बाद टी से यू तक के देख लो, टी यू भुजा के लंबाई, तो यूँ में ले देख लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो वह का हो गए 3 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, दोनों भुजा की लंबाई। अब आप मन हाँ अभी एक नियम ला नहीं पढ़े हो, कक्षा 9वीं में या 10वीं में दे हवे, 9वीं में दे मोर ख्याल से, जिन ला आप मन ला बोले जाते बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो का होते, कोई भी समकोण त्रिभुज में लागू होते। बोला ये प्रकार से कहते कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, आगे पढ़ू एला नियम ला, लेकिन का करऊँ मोला बताए ला पड़ा थे काबर ये तीसरा भुजा के भी तो आप ला लंबाई दे बताना है। ठीक है, तो एला लिखे बार बोले थे, मैं लिख दो एला एक कतका हुआ 3 सेंटीमीटर के एकल लंबाई और 3 सेंटीमीटर एकल लंबाई हो गई। ठीक है, ये का हरे लंब, ये का हरे कर्ण आधार। ठीक, तो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के जो सूत्र हवे वो का बोलते, कर्ण का वर्ग क्या किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। ठीक है, यह का हरे, यह तो आधार हरे आप मन ला पता है ना, और यह का हरे तो ये लंब हरे। ठीक, और यह का हरे कर्ण हरे। ठीक है, तो हमारा कर्ण के मान निकालना है। लंब भी 3 सेंटीमीटर पता चल गए और आधार भी 3 सेंटीमीटर पता चल गए। ठीक, तो ये मेरा लिखता हूँ मैं हाँ बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये नियम ला हमन हाँ अच्छा से पढ़बो आगे के कक्षा में। ये एक प्रमेय हरे आप ला सिद्ध करके दिखा। हाँ, तो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय एमेर लगी, ये का होते तो कर्ण का वर्ग है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, मतलब अन्य दो भुजा कौन से हो गए, एक तो लंब हो गए। ठीक है, अब एक का हो गए आधार। ठीक है, ये दो भुजा हो गए। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये का हरे आप मन के सूत्र हरे बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के। ठीक, तो ये का हो ही, चलो एला लिखा हो, एक कर्ण के वर्ग लिखा ही, लंब के वर्ग। ठीक है, तो लंब हमन ला कतका मिले 3 सेंटीमीटर एकर वर्ग, आधार भी मिले 3 सेंटीमीटर एकर भी वर्ग हो जाई। ठीक है, ओकर बाद फिर लिखा है मेरे कर्ण का वर्ग है ना। अब ये कतका हो गए
के वर्ग 9, एक कतका हो गए 3 के वर्ग 9 मतलब कतका हो गए ये 18। ठीक है, अब ये कर्ण लिखा ही, ठीक, और ये वर्ग ला ए पार पक्षांतर करबो तो का बन जी करनी 18 बन जी। ठीक है, रूट 18 करनी 18। अब करनी 18 का बार वर्ग के पक्षांतर का हो गए करनी हो गए। ठीक है, आप मन ये मन ला अउ आगे कक्षा में विस्तार से समझू ये का होथे करनी। अब का हो ही एकर एला तोड़ेल पर ही अभाज्य गुणनखंड निकाल के, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकल ही, तो ये मेरे निकाल के दिखा देता हूँ। 2 से जाही 2 नी 18, ओकर बाद नहीं जा 2 से, 3 से जाही 3 तिया 9, फिर 3 से गीत 3 एकम 3 का मिलीच हमन ला एला कैसे लिख सकत हन 18 ला 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ओकर बाद ये जो 2 गुणा 2 गुणा 3 है मैं 2 की घात 2 लिखा दी, ये 3 है 3 लिखा ही, ये प्रकार से मिले रही समझ ला 3 तिया 9 9 18। ठीक, तो 2 गुणा 3 की घात 2 हो जी, ओकर बाद ये 3 के वर्ग हो गए तो ये बाहर आ जी, तो 3 ओकर बाद ये रूट 2। ठीक है, अंदर में 2 बची। ठीक, तो संगवारी हो लग ही थोड़ा कठिन जरूर है का बार ये ला आप मन अभी तक नहीं पढ़े हो। आप मन बर ये जो करनी हमारे यू है एक नया चीज़ हरे, का होथे करनी कैसे होथे है ना, वर्गमूल भी आप मन निकाले बर सीखा आगे के कक्षा में, अध्याय कक्षा 8 में। तो ये एक नियम होथे। ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि हाँ कोई भी समकोण त्रिभुज में का होथे बोधायन पाइथागोरस प्रमेय लागू होथे। वो बोलते कि कर्ण के वर्ग त्रिभुज के अन्य 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होथे। आगे के कक्षा में ये नियम ला आप मन ला सिद्ध करके दिखाहूँ। ठीक, ओकर बाद हमन का करें कि जो 2 भुजा के लंबाई हमन निकाल ले रहें जुड़ें तो 18 मिलीच है ना, ओकर वर्ग कर करके जोड़ें तो 18 मिलीच। फिर ये घात 2 के पक्षांतर एति करें करनी मिलीच, करनी के ओकर बाद 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये चीज़ मिली 3 गुणा 2 मतलब 3 तिया 9 9 दूनी 18। ओकर बाद 3 हा का हो 2 ठा हो गए, तो ये करनी की घात भी 2 रही थे और अंदर के संख्या के भी घात 2 रही थे 2 हवा एकर से तिका हो गए। ये वह संख्या जेकर घात 2 हवा करनी के बाहर आ गए, तो ये आप मन ला का मिलीच कर्ण के लंबाई मिलीच 3 रूट 2। ठीक है, तो कर्ण आप मन ला कतका मिल गए 3 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तरीका से एकर उत्तर निकल गए। अब आगे बढ़थन, आपसे तीसरा प्रश्न भी पूछे हवा, तो ये ला उतने ज़्यादा आप मन ला समझे की जरूरत नहीं है। काबर मोर ख्याल से ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाए, काबर आप मन पढ़े च नहीं हो बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का होते। ठीक है, तो लेकिन जान लो कि ऐसे होते ऐसे निकल जाते। ठीक है, अब हमन 2 ठो प्रश्न निकाल रहे हैं। एक तो ऊपर वाला हो गए वो PQR के दोनों त्रिभुज के काम हो गए। अब समांतर चतुर्भुज तो नाम से ही स्पष्ट होते, समान धन अंतर जेकर आमने सामने के भुजा मन समान अंतर में रहते, दोनों ला जब आगे बढ़ावे तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कराए वो भुजा मन। ये जो चतुर्भुज बोला थे, ये सब चतुर्भुज के प्रकार आप मन कक्षा 6वीं में बहुत ही अच्छा से पढ़े हो, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आप मन वीडियो मन ला देखे हो। तो ये हो गए समांतर चतुर्भुज है ना। तो समांतर चतुर्भुज के का बोला थे ABCD के शीर्षों का निर्देशांक। तो देखो ये A के निर्देशांक देखो, X अक्ष में 1 हवा। ठीक है, Y अक्ष में भी 1 हवा। ठीक, B के देखो X अक्ष में 6, Y अक्ष में 1। ठीक है, C के देखो X अक्ष में 8, Y अक्ष में 4 है ना। और D के भी देखो तो X अक्ष में 3 और Y अक्ष में 4।
ठीक। तो ये प्रकार से एकर चारों जो शीर्ष हवय, शीर्ष ला आप मन साधारण भाषा में कोना भी बोल सकत हो, ठीक है। तो जो शीर्ष बोली से त्रिभुज के 4 ठो शीर्ष हवय ओकर निर्देशांक बताओ। तो ये चारों शीर्ष के निर्देशांक आप मन लिख सकत हो ये प्रकार से, है ना। अब बोला थे ए बी एवं डी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आप मन पहले बताया हूँ कि समांतर त्रिभुज के यही खासियत होते कि ओकर आमने सामने के भुजा मन बराबर होते। यदि आप मन एक भुजा के लंबाई पता चल जाए तो ओकर सामने वाला के भुजा के लंबाई भी वही होही, है ना। तो हमन बोले हैं ए बी और डी सी के लंबाई बताना है। तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज होए के कारण ये दोनों भुजा आपस में बराबर रही और इतनी बार ये वाला भुजा मन भी आपस में बराबर रही, ठीक। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हुए 5 सेंटीमीटर का हवय ए बी के लंबाई हवय, ठीक है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मेरे और लिख दो तब डी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मेरे लिख दो चित्रानुसार, चित्र ला देख के जान रही कि ये दोनों भुजा आपस में है ना। और प्रश्न खुद बोले है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो जब एकर लंबाई 5 सेंटीमीटर हवय, ठीक, तो ये एकर सामने भुजा ये है तो एकर लंबाई भी कतका रही 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तरीका से यहू प्रश्न के हमन उत्तर ला लिख लें। अब आगे देखथन, आगे जो अंतिम प्रश्न है वो वृत्त के ऊपर है कि वृत्त के केंद्र L के निर्देशांक एवं वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। L के निर्देशांक बताओ। तो x अक्ष में 9 है, y अक्ष में 2 है, तो ये हो गया कर निर्देशांक, ठीक है। और कहा बोला थे वृत्त का व्यास बताना है। व्यास, व्यास का होते व्यास कक्षा 6वीं में आप मतलब वृत्त पढ़ाए हों अध्याय 5 में, ठीक है। हम सब चीज़ बताए हो वृत्त के बारे में, एक एक जो चीज़ हवे ओला आप मन जाना था। तो व्यास का होते, तो व्यास ला हमन ये प्रकार से परिभाषित करथन, जैसे एक वृत्त है, ठीक है, ये कर केंद्र हरे। तो व्यास ला कैसे परिभाषित करथन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। ये एक परिभाषा होते। और बोल देथन कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु को स्पर्श करते हुए निकले उसे, या वह जीवा जो वृत्त के केंद्र बिंदु को स्पर्श करे वो व्यास कहलाता है, ठीक है। और तीसरा परिभाषा होते व्यास त्रिज्या का 2 गुना होते, ठीक है। तो बड़ा ही मज़ेदार 3 प्रकार से परिभाषित किए जा सकते। तो देखाओ इला समझाओ कैसे 3 प्रकार से परिभाषित करें, हम बता देता हूँ। पहला चीज़ आप मन समझ लो कि जीवा का होते, ठीक है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को टच करे, जैसे ये एक जीवा कहलाही, ये एक जीवा कहलाही, ये दोनों मन का कहलाही, इसे एक जीवा कहलाही, ठीक है। ये सब का हरे मन जीवा हरे, ठीक। और ये भी का हरे एक जीवा। तो सब ले बड़े जीवा कौन हरे, तो आप मन देख सकत हो ये वाला हरे जिन केंद्र बिंदु का करीज स्पर्श करते हुए बने हैं, ठीक है। अब जो केंद्र बिंदु ला स्पर्श करते हुए बनीज तो यही हमन बोल देथन कि ये व्यास हरे, ठीक। तो केंद्र बिंदु ला स्पर्श करते हुए जो जीवा बनी वो का कहलाही व्यास। और साथ ही ये वृत्त के सबसे बड़े जीवा हरे, ठीक है। और देखो वृत्त के हमन त्रिज्या काला बोलथन,
जो केंद्र बिंदु से परिधि पर डाला गया लंब होते, ठीक है। तो आर और यू डर हवे ओतके कन तो यू हो गया आर, ठीक है। तो ये दोनों का लिखा जी, कुल मिला के दोनों जोड़ दहते ये 2r लिखा जी, ठीक है। तो एक से ती बोलथन कि व्यास ये पूरा लकीर का हरे व्यास हरे, है ना। अवेला हम त्रिज्या बोलथन, तो व्यास का होते त्रिज्या के 2 गुना होते, ठीक। हाँ, तो व्यास एमा कतका मिल जी देखो, ये परिधि से जो केंद्र बिंदु से होके गुजरे यहाँ तक के, ठीक। तो ये मेरे लिए यहाँ तक के दूरी 1 सेंटीमीटर, और ये मेरे लिए फिर वहाँ तक के दूरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कतका मिल गया आप मतलब व्यास 2 सेंटीमीटर मिल गए, ठीक है। चाहो तो सूत्र से भी निकाल सकत हो, व्यास बराबर होते 2 गुणा त्रिज्या। और वृत्त के त्रिज्या का कहाँ तक हो ही, एक केंद्र से लेके यहाँ तक के हो ही, ठीक है। ये हरे आर, अब आर के दूरी का हरे 9 से 10 मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 गुणा 1 सेंटीमीटर मतलब कतका हो गए 2 एकम 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तरीका से व्यास के लंबाई आप ला कतका मिली 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो संगवारी हो बहुत ही आसान हवय, है ना। उम्मीद करता हूँ जो आप मन ला ये जो चित्र के बारे में जानना रही से और जो बताना रही से सब मैं आप मन ला बता पाए, है ना। और ये में आप मन ला थोड़ा समझे में जरूर परेशानी होही, काबर ये जो चीज़ हमन निकाले हन कर्ण के मान, ये आगे कक्षा 9वीं में हमें बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, है ना, जिन ला आप मन ला सिद्ध करके दिखाहा मैं आगे के कक्षा में, ठीक। और बाकी सब ठीक है, सबे चीज़ ला बताए हो, जो प्रश्न पूछे रही से जतका आप मन ला समझना रही से, है ना। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए हैं। यदि आए है संगवारी हो, वीडियो ला एक लाइक जरूर कर लहा आप मन, और चैनल ला सब्सक्राइब कर लहा, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला आगे ये चैनल में मिलत रहे। और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। यदि आप मन फेसबुक देखा था तो कोई छत्तीसगढ़ के ग्रुप में डाल दो, ठीक है। यूट्यूब में देखा था तो कोई ज़रूरतमंद लइका मन तक पहुंचा दो, खासकर जिन मन बहुत गरीब है, जिन मन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, वो लइका मन तक मोर वीडियो ला पहुंचाओ, ताकि वो मन शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके, ठीक है। तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ आप ला समझ में आ गए है। तो मिलथन हमन अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।